नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। वर्तमान अल्पसंख्यकों की परिस्थितियों के लिए भीम न्यूज इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा से बात की। देखिए क्या कहना है इस मामले में उनका। जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वहां पे नेताओं को जाना चाहिए। हमारे सारे जितने टॉप 200 हमारे जो बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमा हैं उनको जाना चाहिए प्रोटेस्ट में। यहाँ पार्लियामेंट के बाहर जो जितने लोग संविधान बचाना चाहते हैं, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वो पार्लियामेंट को यहाँ पार्लियामेंट के बाहर धरने पे बैठना चाहिए। वहां की जनता को क्यों जाके देखना पड़ रहा है कि निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है। ये अखिलेश जी का काम है, ये अखिलेश जी के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है कि वो प्रदर्शन करें, वो धरना दें। उनको एक बेस्ट लीगल टीम एंगेज करनी चाहिए थी, और असली वाली, ऐसा नहीं मिली भगत वाली जो बाबरी मस्जिद के केस में हारते हैं और सब केसों में हारते हैं, उन वकीलों को नहीं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है 100% हारने का, जो बड़े बड़े वकील अपने आप को कहते हैं, उनको नहीं, ईमानदार वकीलों को करना चाहिए। मुस्लिम तो लगे हुए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है उसका कहीं उल्लंघन हुआ है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया ये बात आप, ये मथुरा मस्जिद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं है क्या? हम लोग बहानेबाजी कर रहे हैं आके आपसे, हम कह रहे हैं कि ये हो गया और वो हो गया, हम लड़ रहे हैं ना, हम उसको साबित कर रहे हैं निचली अदालत से लेके ऊपर अदालत तक। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी केस, जो ज्ञान व्यापी की केस लड़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है इसमें। ये वहां से आया ऑर्डर, तो जानबूझ के अगर केस लड़ा नहीं जाएगा ठीक से तो उसका अंजाम क्या होगा, ये है वजह। तो ये ज्ञान व्यापी की वजह से हुआ है। ज्ञान व्यापी का जो ऑर्डर आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, ये उनकी गलती है और उनसे कोई सवाल नहीं है। सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर जो बात कही जा रही है, तो कि भाई जो भी धार्मिक स्थल है वो यथास्थिति में रहेंगे 1947 से बाद में। तो सर अभी ये जो सर्वे वगैरह हो रहे हैं, बात सर्वे तक ही रहेगी या फिर आपको लग रहा है इस पर आगे डिसीजन भी दिया जा चुका है? अगर डिसीजन होगा तो फिर सर उस एक्ट का क्या होगा? मुकदमा ही नहीं चल सकता ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है। हाँ, तो फिर ये सारी चीजें क्यों हो रही? तो ये तो इंफॉर्मेशन है, आप लोग भी दे रहे हो और जो हमारे बड़े नेता हैं और जो बड़े बड़े जो रिलीजियस लीडर्स हैं, मजहबी रहनुमा है, वो भी दे रहे हैं। इसके लिए कार्रवाई क्या करना है, मैं ये पूछ रहा हूँ ना आपसे। बयानबाजी हो रही है सिर्फ, ये रिजल्ट। मैं तो एक छोटा ऑफिस हूँ ना, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ ना, मैंने कभी किसी से पैसे इकट्ठे नहीं किए, मुझे कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मैं बड़े किसी ओहदे पे नहीं रहा। मैं अगर मथुरा मस्जिद में अकेला ऑफिस हमारा इतनी रोक लगा सकता है, तो ये इतने बड़े बड़े लोग क्या केस हार जाएंगे? कोई भी वो वक्त बचा रहे हैं सर, कोई बिहार में रैली कर रहा है, कोई दिल्ली में रैली कर रहा है, वक्त बचा रहे हैं। व्यस्त है मौलाना लोग सर, ना व्यस्त हैं। हाँ। किस काम में? ये इम्पोर्टेंट मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं ना, दीन बचा रहे हैं, वक्फ की जमीन को बचा रहे हैं, बच गई, बचा रहे हैं। लड़ाई जारी है। अब लड़ाई जारी है ना, लड़ाई जारी है, पैसा इकट्ठा हो रहा है लड़ाई के लिए, और तरह तरह के बयान आ रहे हैं। मैंने सर्वे करके महाराष्ट्र की सारी सीटों पे वो सर्वे कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, और मैंने ये बोल दिया है कि बाइकआउट कर दो वोटर्स का। ये सब काम क्यों हो रहे हैं? ताकि बीजेपी को बहाना मिल सके, अभी उनकी पूरी ट्रोल आर्मी को। अब सुनिए एक मिनट मेरी बात, ये जो कह रहे हैं ना वक्त बचा रहे हैं, वो कौन सा वक्त बचाया उन्होंने? वक्त बचाना होता तो वक्त बचाने, जो देश में सबसे ज्यादा वक्त की प्रॉपर्टीज बचाई हैं वो मैंने बचाई हैं, दिल्ली से लेके और लखनऊ और तमिलनाडु तक जाके। ये फिर भी मेरी तो सलाह ही नहीं लेते। मुझे तो मौलाना वली रहमानी साहब ने पर्सनल लॉ बोर्ड में रखा ही इसलिए था कि आप इतने अच्छे सोल्यूशन लीगल लाते हो कि कोई और नहीं दे पाया हमें सलाह, और ये मुझसे बात नहीं करते। बाबरी मस्जिद की फाइल नहीं दिखाई। उनके जो बेटे हैं ना रहमानी साहब के, उन्होंने अभी पर्सनल लॉ बोर्ड से इस्तीफा दिया है। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ये ऐसा माहौल बना लिया है कि किसी भी काम को करने में सक्षम ही नहीं है और जानबूझ के केस खराब करते हैं। ये बात जब मैं कह रहा हूं तब से, तो तब वो बात नहीं, अगर लोग पहचान जाते, जैसे ये मशीनों की बात है, मेरी बात अगर सुन लें तो मसला हल ना हो जाए। तो संभल के सर मुसलमान जिस तरह घर खाली करके चले गए, ताला लग गया हुआ, कह रहे बेच देंगे सब घर और यहाँ का, क्या कहिए? तो मुजफ्फरनगर में यही तो है, एक और है वो जो कह रहे हैं हमने मुजफ्फरनगर में पूरी दुनिया से पता नहीं कितने करोड़ रुपए इकट्ठे करके वहां पे घर बनाए। अब उन घरों में जाके कौन रह रहा है? कोई? यही संभल में होगा, ये हर जगह होगा।
जब तक भाग रहे आपके मुसलमान सर। संभल में सर शांति व्यवस्था कैसे बहाल होगी, चूंकि जिस खाकी वर्दी पर ये जिम्मेदारी होती है अमन शांति बहाल करने की, अब वही दागी होने का आरोप लग रहा है सर, उस पर कैसे बहाल होगा वहाँ? ये आरोप आज लग रहा है पहली बार, या ये काम वो लगातार करते रह रहे हैं? ये आरोप सिर्फ लगना चाहिए, वो तो अपने भ्रष्ट राजनीतिक आकाओं के कहने पे। पुलिस नहीं है वो अपराधी हैं, उनको आप अपराधी की नज़र से देखें। पुलिस अधिकारी वो होता है जो कानून और संविधान के हिसाब से काम करे। जैसे ही कोई अधिकारी कानून की रेखा से बाहर होता है, संविधान की रेखा से बाहर होता है, वो एक आम अपराधी से भी बड़ा अपराधी बन जाता है। ये सब अपराधी हैं, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमने दर्जनों केसेस में ये साबित किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो नेता बनते हैं, जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो लोगों को झूठे भुलेखे में डालते हैं कि हम ये सिर्फ QR कोड भेज दो रुक जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान जाके वहाँ की गवर्नमेंट के स्टेट गेस्ट बनते हैं, ये सब लोगों को कब पहचानेंगे लोग? मतलब जिनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी होती है, अब मुसलमान उनसे भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, फिर वही बात, ये लोग तो अपराधी हैं ना, मुसलमान नहीं। मैंने अभी आपको क्यों एग्जाम्पल दिया था इसका, हाथरस का, वहाँ मुसलमान है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर आज भी मुसलमानों से ज़्यादा जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। उनके भी नेता यही काम कर रहे हैं, मुसलमानों के भी नेता यही काम कर रहे हैं। इसलिए है, आप उनकी बातों को बुरा कहते रहेंगे, अपने लोगों में कमी नहीं देखेंगे। हमारा रिस्पॉन्स क्या है? आप सरेंडर कर दो ना, हमारे बस की नहीं है, हम वक्त नहीं बचा सकते, दूसरे लोग आगे आके बचाएंगे। मोदी मैजिक वाले दौर में मुसलमान डरे हुए हैं, इसलिए मुसलमानों का कहना है कि मेरा मुर्शिदी कातिल है, मेरे हक में फैसला कौन देगा? और आप CM योगी आदित्यनाथ पे केस करने की बात कर रहे हैं। हमने किए हैं ना, हमने अमित शाह जी के ऊपर केस कर रखा है, हमने ये किया हुआ है, ये कपिल मिश्रा के ऊपर केस किया हुआ है, हमने बीजेपी के अभी राउस एवेन्यू में चल रहा है, सतपाल सांसद जो थे उनके ऊपर केस किया हुआ है, दिल्ली दंगों के। हम कर रहे हैं। हम लोग क्या आसमान से उतरे हुए लोग हैं? हम भी तो एक आम आदमी हैं, एक छोटा सा वकील ही हूं ना मैं। जब ये काम, मैं इसीलिए बार बार अब मुझे अपना एग्जाम्पल देना पड़ता है, मैं नहीं देता था आज से पहले। जब ये मैं कर सकता हूं तो कोई बैरिस्टर क्यों नहीं कर सकते? जब ये मैं कर सकता हूं, कोई सांसद क्यों नहीं कर सकते ये काम? उनके पास तो बड़े रिसोर्स हैं ना, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के इतने बड़े बड़े सब मौलाना है जिनके पास लाखों करोड़ रुपए होंगे, वो क्यों नहीं कर सकते ये काम? आपका इशारा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ, फरीदुद्दीन अजमल साहब की तरफ है। मेरा इशारा सबकी तरफ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बैरिस्टर, वकील, जो वकील के साथ साथ अपने आप को नेता भी बनते हैं। मैं तो बैरिस्टर नहीं हूं ना, मैं तो एक छोटा वकील हूं ना। जब मेरा रिजल्ट इतना है तो किसी बैरिस्टर का रिजल्ट मुझसे 100 गुना ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिजल्ट मुझसे 100 गुना ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर आखिरी में एक सवाल है सर, आखिर मस्जिद बचेगी कैसे अब सर? देखिए, मुस्लिम समाज को, शेड्यूल कास्ट समाज को, शेड्यूल ट्राइब समाज को, पिछड़े वर्गों को अपने नेता बदलने पड़ेंगे। ये एक सिस्टम बन गया है, वो सब RSS के एक सिस्टम में फंस चुके हैं, जानबूझ के या एक चुंगल में फंस चुके हैं। वो उस दायरे से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। अब वो रिपोर्टिंग करते हैं बस, ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे पुलिस ने रोक लिया। ये हर बार की होगी। रामपुर में एक बच्चे को गोली लगी थी, एक नेता है हमारे, वो गए थे, उन्हें पुलिस ने रोक लिया, वो चले गए, अब भूल गए कि वहाँ बच्चे को गोली लगी हुई है, उस परिवार को क्या हो रहा है। ये है हाथरस, तो सब भूल गए। लेकिन सर, जब मुस्लिमों के रहनुमा कहेंगे जी हम पे FIR हो गई, वो खुद रोएंगे, रो रहे हैं बैठ सर, के। रामपुर के लेकिन सांसद इससे रो रहे पहले हैं। सांसद थे हमरोआ के कि मुझे गाली दे दी, वो भी रोए थे। जब रहनुमा ही रो रहे हैं तो हम का क्या हाल है? रामपुर के सांसद भी रो रहे हैं सर। मैं तो कह रहा हूँ ना, रोने वाला नेता हो ही नहीं सकता, वो बुज़दिल है। जो रोंदू हैं, वो उनसे आप उम्मीद करते हो कि वो आपकी रक्षा कर पाएंगे? वो तो रोंदू हैं। अब रोंदुओं को नहीं छोड़ोगे, बहादुर लोग मर गए हैं क्या? आप ये बताओ मुझे, बहादुर लोगों की कमी हो गई है क्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में, मुसलमानों में, सिखों में, क्रिश्चियंस में, बौद्ध में? आपको ढूंढने ही वो हैं जो आपके साथ एक ड्रामा रचेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि मतलब पब्लिक रो देती है उनकी बातों पे, और वो एक कांस्टेबल आता है तो रोने लगते हैं ऊ करके। तो क्या है ये? इमाम है सर मस्जिद के। तो इमाम है तो फिर बहादुरी से काम करे ना। इमाम है तो एक चोर से ना डरे ना। वो पुलिस अधिकारी जो चोरी कर रहा है वो तो अपराधी है, उससे डरते हैं। अरे वकील साहब भी चले गए वहाँ, कौन? जो वकील थे उनको भी हिरासत में ले लिया पुलिस ने। फिर क्या हो गया? क्या हो गया फिर? किसी ने, मैं यही कह रहा हूँ ना कि क्या हम लोग जाके उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं? आप इस जगह आगे क्यों आ रहे हो ना? और लोगों को आने दो, आप हट जाओ ना। आप जमीयत उलमा हिंद की क़यादत से हट जाओ, कोई बहादुर आदमी आ जाएगा जो काम करके रोएगा नहीं, वो जिम्मेदारी लेगा।
तो मुसलमान करे क्या? 400 से ज्यादा FIR हो गई, लोगों को उठाया जा रहा है, महिलाओं को NSA बंद किया लगाने जा की रहा है। बात हो रही है। 750 FIR हुई थी दिल्ली दंगों में, हमारे अकेले ऑफिस ने संभाल रखा है ना सब। तो अभी वहाँ कौन 750 FIR हुई थी, वहाँ तो 400 ही हुई है। महिलाओं अभी वहाँ डर को कहाँ हमने- हो रहा है? डर तो सवाल ये है कि संभालेगा कौन वहाँ? पुलिस वाले हॉस्पिटल कोई भी ईमानदार आदमी होगा, ईमान वाला आदमी होगा, संभालना कोई मुश्किल काम नहीं। ईमानदार और ईमान वाला आदमी चाहिए, ऐसे आदमी चाहिए। अब जब ऐसे जो खुद ही रो रहे हैं उनको तो बिल्कुल हटा दें। जो रोए, जो ये कहे मैं बेबस लाचार हूँ, मेरे साथ जुल्म हो गया, उसको क़यादत से बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए, कोई भी हो। पुलिस वाले अस्पताल जा रहे हैं, वहां धमकी दे रहे हैं, जो घायल हैं उनको जाके धमकी दे रहे हैं। तुम्हारी दिल्ली खैर में नहीं है। इससे सबसे ज्यादा हुआ है, दिल्ली के दंगों में इस सबसे ज्यादा हुआ है। दिल्ली के दंगों में मकान तो नहीं तोड़ा गया था, संभल में यूपी की पुलिस अंदर गई है, बाकायदा पंखे लाइट सबको तोड़ दिया है। और एक पुलिस वाले ने बताया 800 लोगों पर मुकदमा करवाया है उसने। मैंने आपको अभी बताया दिल्ली के दंगों में इससे बहुत ज्यादा हुआ है। मकान तोड़े नहीं, बम लगा के उड़ाए गए थे, दर्जनों नहीं, सैकड़ों दुकानें जलाई गई थी, सैकड़ों घर जलाए गए थे और बम लगा तक के उड़ाए गए थे। और बताइए, अभी संभल में बम लगा के तो नहीं उड़ा रहे ना। फिर क्या और संभल के लोग, इंतजार एक किया बार और जाए? बता दूं, मैं संभल के लोगों को मैं सलाम करता हूं। संभल के लोगों, डरना मत आप, भारत का संविधान है, भारत का कानून है। ये आपके लीडर जो हैं वो बुज़दिल हैं, आप लोग बहादुर हो, मैं आपको सलाम करता हूं। हौसले से संविधान की रस्सी को पकड़े रखो, अपना ईमान पकड़े रखो, कुछ नहीं होगा। ईमानदार लोग आएंगे और ये सब लोग जेल जाएंगे। आप लोग बहादुर हो, आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी संविधान बचाने की है, देश बचाने की। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।